चाहे आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं और हम आपको कुदरती रचना, कुदरत का कानून बताते हैं, शाश्वत सत्य बताते हैं और शाश्वत सत्य प्राप्त होने के बाद में आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो प्राचीन और अर्वाचीन। भाई और बहनों, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और अर्वाचीन का होता है नया। पुराना होता है वो भूतकाल में चला जाता है और जो नया होता है वो वर्तमान में रहता है। हमें इन दोनों का सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमें प्राचीन के बिना हमारा इतिहास नहीं बनता है और आज हम जो कुछ भी हैं प्राचीन की वजह से ही हैं और आज हम जैसा कार्य करेंगे वो हमारे भविष्य काल में हम बनेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जोड़ करके बात करो, अखंड रूप से बात करनी पड़ेगी। खंड रूप से जो है हम अपने जीवन को नहीं डाल सकते, अपनी संस्कृति को नहीं डाल सकते, अपने इतिहास को नहीं डाल सकते। तो लेकिन ज़्यादा समय हमें वर्तमान में ही रहना है, क्योंकि वर्तमान एक हमारी फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन सेंटर है कि वर्तमान से ही भूत बनता है और वर्तमान से ही भविष्य बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हमारा ये प्रारब्ध है या जो हमारा उदय भाव है, ये पूर्व जन्म के अंदर, पास्ट के अंदर हमने जैसे जैसे भाव डाले थे, जैसे जैसे कॉज डाले थे, उन कॉज के कारण हमारे जैसे कर्म बीज पड़े और इस जन्म में हमको द्रव्य कर्म बन करके वो कर्म बीज के अनुरूप है हमको कर्म फल और जो है सुख दुख की प्राप्ति हो रही। वो हमारा वर्तमान में हम जी रहे हैं, सुख दुख की प्राप्ति हमारे वो पूर्व जन्म के कर्म का जो है उदय है, प्रारब्ध है, हमने क्रिएट पूर्व जन्म में किया था। अब देखिए, यानी आज हम जो चार्ज कर रहे हैं वो पिछले जन्म का जो चार्ज किया हुआ आज डिस्चार्ज हो रहा है और आज हम जो नया कॉज डाल के चार्ज कर रहे हैं वो आने वाले समय का जो है भविष्य के अंदर जो है उसका डिस्चार्ज हो गया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पूर्व जन्म के अंदर मेरा जो शरीर का नाम था वो यशवंत राज था। तो यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले और उसने, मान लीजिए मैं एक रूपक के रूप में बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन को करने के लिए हमको 3 घंटे कोई पेपर दिया जाता है। उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं और हमने वो पेपर 2.5 घंटे में ही सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास में आधा घंटे का समय है। तो हमने उस पेपर के अंदर करेक्शन किया, कुछ जोड़ा और कुछ किया, नहीं हमारी परसेंटेज को, हमारे रिजल्ट को हमने अच्छा बनाया। वो हमारे हाथ में था, हम उसमें स्वतंत्र थे, तो स्वतंत्रता का हमने उपयोग किया और 3 घंटे जब हुए तब घंटी बजी और फिर हमने हमारी आंसर शीट को जो है हमारे एग्जामिनर को दे दिया। तो अब हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। तो ये हमारा भूतकाल जो है में हम थे जब हम स्वतंत्र थे और ये प्रेजेंट जो है वो हमारा उसका प्रारब्ध है। यानी भूतकाल में हम स्वतंत्र थे और आज हम परतंत्र बन गए। यानी प्रारब्ध उदय जैसा है उसके अनुरूप ही हमें भुगतना पड़ेगा, वही द्रव्य क्रम है। और अब आप देखिए कि अभी वर्तमान में चार्ज करने में हम स्वतंत्र हैं, डिस्चार्ज में हम स्वतंत्र नहीं है। मैं प्राचीन और अर्वाचीन की बात का जो सार क्या निकालना चाहता हूँ, स्वतंत्रता और प्रतंत्रता से निकालना चाहता हूँ कि आप जो है कोई भी निर्णय, कोई भी चिंतन करने से पूर्व जो है आप बिल्कुल स्वतंत्र है। और एक बार जब आपने कोई निर्णय कर दिया, जो आपने कॉज खड़ा कर दिया और आपने भाव डाल दिया, तो भाव डालने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ
कि मान लीजिए तेज़ बारिश हो चुकी है और कोई किसान अपने जो है खेत को जोतने के लिए जाता है और वह इलाका ऐसा है जहाँ खरीफ की फसल है, यानी सावणु फसल कहते हैं उसको, या सिर्फ जो है वो बारिश के सीजन की मिलती है, वहाँ पे अलग ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई नहीं होती है, तो किसान है वो 2 पोटली लेकर के अपने हाथ में लेके जाता है। एक के अंदर तो उसका जो फूड ग्रेन होता है, राजस्थान में मेन फूड ग्रेन है वो बाजरा है, जो 12 महीने खाया जाता है, रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि घर की चीज़ वो देसी चीज़ होती है, बाजरी मीठी होती है, तो वो उसको जो है फूड ग्रेन होने के कारण जो है उसको वो जो स्टोर करते हैं। और दूसरी जो पोटली होती है जो मिक्सचर होता है, जिसके अंदर ग्वार होता है, मूंग होता है, मोठ होता है, तिल होता है, काकड़ी का बीज होता है, मतीरे का बीज होता है, ये जो उगने वाली चीज़ है बारिश के दिनों के अंदर, वो पोटली मिक्सचर का रास्ते के अंदर वो चिंतन करता रहता है कि वो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बाद के अंदर लास्ट में पहुंच जाता है तो उसने उस मिक्सचर को जो हल के अंदर डाल दिया और सारे खेत के अंदर वो मिक्सचर चल गया जितना उसका खेत था। फिर वो चिंतन करता है कि देखिए मैंने फूड ग्रेन जो हमारा पूरे परिवार का, संयुक्त परिवार का जो भोजन है वो मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा, अच्छा रहता कि मैं ये बाजरा डालता। पर वो स्वतंत्र नहीं है, अब वो प्रतंत्र हो गया, क्योंकि वह जो है वो भूतकाल के अंदर चला गया। तो हमारा जो वर्तमान है वह भूतकाल का क्रिएशन है, और वर्तमान से हम जैसा बनाएंगे वो हमारा भविष्य काल का क्रिएशन हो गया। तो हम तीनों को जोड़ के बनावें कि भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत का जो हमारा चार्ज था आज डिस्चार्ज है, आज का हमारा चार्ज है वो आने वाले समय का डिस्चार्ज होगा। भूतकाल के अंदर में यशवंत राज ने जो है भाव कर्म डाले, आज सोहन राज भुगत रहा है। सोहन राज जो चार्ज करेगा, भाव कर्म डालेगा, वो आने वाले भविष्य के अंदर जो है वो मोहन राज भुगतेगा। तो भुगतने वाले अलग अलग है, लेकिन जिसकी वजह से भुगतता रहा, जिसके आधार पर भुगता जा रहा है, वो आत्मा एक ही, वो जन्मांतर से वही चलती है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। तो शरीर के बदलने के साथ साथ के अंदर हर शरीर के अपने अपने अघाती कर्म, पुण्य पाप के अलग होते हैं, लेकिन ये जो आत्मा के साथ के अंदर जो आत्मा की घात करने वाले कर्म, जो पर्दे हैं, जो है वो कवरिंग्स हैं, वो जो है जो हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो अंतराय कर्म है, ये अपडेट होते रहते हैं, हर जन्म में ये अपडेट होते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो जो है वो पूर्व जन्मों का ही बोलो अपडेटेड है, और जो है खाली जन्मांतर का बोलो या खाली पिछले जन्म का बोलो, बात एक ही है, क्योंकि अपडेटेड है। लेकिन इसमें अपडेट नहीं होता है। ये जो है ये हमारा जो प्रारब्ध है और ये हमारा जो उदय है, ये तो जड़ है, ये जो है वह अपडेट नहीं होता है, ये तो भुगत लिया जाता है। इसीलिए हमारा वर्तमान का जीवन सब जो है वो भुगतान का जीवन है, यानी हमारा अर्वाचीन है वो भुगतान का होता है, और प्राचीन के अंदर जो है वो हमारा सारा जो संचय होता है। हम गीता की भाषा में इसको यूं भी समझा सकते हैं कि गीता ने 3 तरह के कर्म बताए। पहला जो कर्म है वह जो कर्म है कि क्रियमाण कर्म, यानी वर्तमान के अंदर जो कोई मन वचन काया की हम प्रवृत्ति करते हैं, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति के कारण वो क्रियमाण कर्म का जो बंध होता है। और दूसरा क्रियमाण जब हो गया तो हो जाने के बाद के अंदर वो पास्ट में चला जाता, तो वो पकने के लिए चला जाता, वो संचित कर्म होता। संचित कर्म के अंदर वो पकता है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग के कारण, क्योंकि पके बिना वो फल नहीं देता है। कोई भी पेड़ हो, पौधा हो, तो उसका फल जब पकेगा, जब पकने के बाद ही जो है उसका मीठा और उसका जो है वो वास्तव में स्वाभाविक जैसा स्वाद होता है वैसा वो देगा। और उसके बाद के अंदर ये हमारा प्राचीन और अर्वाचीन की बात हो गई है, और उसके साथ साथ के अंदर हम आज जो चार्ज कर रहे हैं भविष्य के लिए वो डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता, चार्ज का, डिस्चार्ज का, चार्ज का, डिस्चार्ज का, प्राचीन का, अर्वाचीन। जो कल प्राचीन था वो आज अर्वाचीन बना, आज का जो अर्वाचीन है आने वाले काल का जो है काल के लिए वो नया होगा और वो यहाँ का प्राचीन हो जाएगा। ये क्रम चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम प्राचीन अर्वाचीन को इस रूप में भी देख सकते हैं कि हम जो है आर्यों की संतान हैं।
और आर्यों की संतान है वो बहुत, अगर हमारे पास में आर्यों के पास के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट है वो 4 तरह के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसके अलावा भी हम और प्राचीन के अंदर जाएं तो हम जो है आर्यों की संतान होने के कारण मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो उस खुदाई के अंदर 10,000 साल से पहले की उस खुदाई के अंदर मंदिर मिले, उस खुदाई के अंदर साधना करने वाले जटाधारी साधु मिले ध्यान करते हुए, यानी उसके अंदर धार्मिक प्रवृत्तियों को देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राचीन संस्कार जो हम लेके आए हैं वो धार्मिक संस्कार है, वो प्राचीन के धर्मों के संस्कार के कारण ही इस जन्म में हमें जो है अच्छे संस्कार मिलते हैं और हम जो है आत्मा का जन्म पुनर्जन्म की बात करते हैं, आत्मा के कर्म बंधन की बात करते हैं, सारी बातें हम उसी एंगल से करते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा भविष्य काल होता है जो कि आज के चार्ज के अनुरूप जो है वो आगे जाके डिस्चार्ज बनता है। तो भाई और बहनों, ये विषय जो है ना ये बताता है कि हमें भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए भी हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में जीने के लिए हमको भावक क्रिया की जाती है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है जो हम बताते हैं कि ये भावक क्रिया करो। भावक क्रिया का मतलब ये है कि वर्तमान के अंदर जो है वो ही रहो, मतलब ये है कि तुम जियो भीतर और रहो बाहर। तो वर्तमान में रहना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, सारी हमारी क्रियाएं हैं वो वर्तमान की जो उसके अनुरूप ही जो होती रहनी चाहिए और वो भावक क्रिया कहलाती है। और हम गमन सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसको गमन योग बनाने के लिए आप चलते समय सारा ध्यान चलने में होना चाहिए। यानी हमारी जो ये जो हमारी जो हम जो भावक क्रिया करते हैं ये बहुत बड़ी साधना है, ये मुक्ति की साधना है और ये मुनि लोग भाव क्रिया करते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति भावक क्रिया करता है वो हमेशा वर्तमान में चिंतन करता है और वर्तमान में चिंतन करने के कारण ही वह जो है अपने अच्छे कर्मों का वो अर्जन करता है यहाँ पर, जो आगे जाकर के उसके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो भाई और बहनों, हमने जो प्राचीन और अर्वाचीन को जो है क्रियमाण प्रारब्ध और उसके साथ साथ में संचित के हिसाब से जोड़ करके दिखाया, भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ करके दिखाया, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन और अर्वाचीन के माध्यम को जानने के लिए हम जानकर हम जो है अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। और मनुष्य के लिए ये कहा गया है, यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट। आप ही अपने जो है भाग्य के निर्माता हो। हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य का निर्माता अपने पुरुषार्थ के अनुसार करता है और पुरुषार्थ भी जो है वो अर्वाचीन का काम है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये भी हमको समझना पड़ेगा कि पुरुषार्थ 2 तरह का होता है, एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है और रियल पुरुषार्थ होता है। तो हम जितनी भी हमारी धार्मिक क्रिया करते हैं, जैसे कि अलग अलग धर्म के लोग करते हैं कि जो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जो है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है जोरास्ट्रियन और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारे यहूदी वगैरह है, तो वो जिसकी अपने अपने धर्म के जो क्रियाकांड और पालना करते हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं और वो तरीका ये रिलेटिव, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि ये मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह कुदरती रचना नियत है और उसको कोई भी जो है रचने वाला उसका बाप भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि वो जो मन वचन काया की एक्टिविटी है वो नियत हो जाती है, वो प्रारब्ध होता है, वो परिणाम होता है, उसको हम पुरुषार्थ की संज्ञा देते हैं या पुरुषार्थ करने की सोचते हैं, तो हम क्या है कर्ता भाव बन जाते हैं। क्योंकि इस प्रकृति ने किसको भी कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है न परमिशन दी है। व्यक्ति जो है अपने अज्ञान के वशीभूत जो अगर कर्ता बनता है तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और प्राचीन अर्वाचीन को समझने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप कर्ता भाव नहीं रखें, अकर्ता भाव, अमालिकी भाव, नो डूअरशिप और नो ऑनरशिप। नो जो है वो ब्लेम, नो क्लेम। आप तो सिर्फ एंजॉयर हो, जैसा आपने अपने कर्मों का बंधन किया है उसी तरफ आपको एंजॉय करना पड़ेगा और उसको एज इट इज स्वीकार करना, ये संभाव की स्थिति आती है। तो हमें प्राचीन और अर्वाचीन के अंदर संतुलन बिठाने के लिए संभाव आना चाहिए। संभाव का अर्थ होता है प्राचीन के अंदर जो कुछ था
और आज जो कुछ भी है हमने उसको उसी रूप में लिया। हम जो है ये कहते हैं नहीं, प्राचीन काल में हमारे घर के अंदर जो है ये व्यवस्थाएं थी या ये कार्य थे, तो अब उसको ऐसी रूप में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमें जो प्राचीन और अर्वाचीन के अंदर जो कोई भी अच्छी चीज़ है उसको जोड़ना चाहिए। प्राचीन से अच्छी चीज़ मिली है उसको जो अर्वाचीन के साथ में जोड़ना चाहिए, और ये प्राचीन और अर्वाचीन मिलकर ही जो है हमारा भूतकाल मिलाते हैं, बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसका वर्तमान अच्छा है तो आपको मान के चलिए कि उसका जो भूतकाल अच्छा रहा होगा, और वर्तमान में जिसका अच्छा है इसका अर्थ ये है कि उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छाई का संबंध बहुत लंबा है। हमें जो है उस अच्छाई के संबंध को जो है जोड़े रखने के लिए हमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों में अखंड रूप से सोचना पड़ेगा और वर्तमान में ज़्यादा जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, अगर मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करूँ, उनकी जिज्ञासा, उनके प्रश्न और उनके साथ साथ के अंदर उनके कई तरह की क्वेरीज और कोई भी सुझाव आते हैं, तो हम आपको निमंत्रित करते हैं। तो इसके अंदर प्राचीन और अर्वाचीन के विषय के साथ में हम उसको जोड़ करके देखें, तो ये है कि हमारे को ये प्राचीन और अर्वाचीन का सामंजस्य बिठा के रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हमको अखंड रूप से रहना चाहिए, खंड खंड नहीं करना चाहिए। ये जो आज के इस एपिसोड का मुख्य लक्षण है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जैसे खंड खंड करके तोड़ते जाते हैं तो वह टूटती जाती तो वो तो जड़ तत्व है, वो तो टूटता ही रहेगा। और लास्ट तक और जो भगवान ने बनाया कि जो बताया कि जो पुद्गल है और जो परमाणु है वो विशुद्ध रूप से है, तो एक परमाणु को अगर मान लो दूसरे द्विपरमाणु बनाया जाए, दोनों को जो है साथ में रखा जाए तो अशुद्धि पैदा हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से हम जो है इसका आज के एपिसोड को जो है वो इस तरीके से उसकी रिलेवेंस और उसकी सामाजिक उपयोगिता और क्या सार्थकता है समझने का कोशिश करें, तो हमारे को जीवन के अंदर प्राचीन और अर्वाचीन यानी जो हमारी जनरेशन जो है आज गुजर गए और उसके साथ में यंग जनरेशन है, दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन और अर्वाचीन के तालमेल के बिना हमारी तरक्की नहीं है। और जो ये कुदरत है ये भी तरक्की करवाती है, ये भी आपस के अंदर जुड़ाव कराती है कि जो हम पीछे से जो लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा प्राचीन से वर्तमान बना है, तो वर्तमान में उसका उदय प्रारब्ध चल रहा है, तो वह उसको जो है वो कुदरत है वो अपने आप निमित्त भेज कर करवाती रहेगी। लेकिन हमें जो है उसका चिंतन नहीं करना है, हमें तो अपना चिंतन जो है वह एकदम चेतना का चिंतन करना है। चेतना का चिंतन है वो जो है हमारी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है। हमारे को भीतरी जगत में जाना पड़ेगा, और जो बाहरी जगत के अंदर जैसा मैंने बताया बाहरी जगत में हम रहते हैं तो ये इंद्रियों का संसार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसको नियंत्रण में लाते हैं। लेकिन जो है भीतर जाने के बाद जो है हमारा वो जो प्रभु के प्रति जो समर्पण है, प्रभु का अस्तित्व और उसके पीछे हमारा अस्तित्व है, वो हमें पता जाता है। इसलिए भाई और बहनों, ये जो हमारा जो कार्यक्रम है इसके अंदर बुद्धि का कार्यक्रम क्या है, बुद्धि कई बार किसी चीज़ को ग्रहण करती है तो वह बुद्धि हमको भटकाती है, तो भटकाने वाली बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है और भटका करके और ये हमारे को जो है किसी स्वर्ग और नरक के चक्कर के अंदर भटकाती रहती है। तो हमें बुद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे करके ज़्यादा और अपने मंतव्य जो हमारे दर्शन है और हमारे विज्ञान की जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो प्राचीन और अर्वाचीन है इस दृष्टिकोण के सहित जो है हम ये बात कुल मिला के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं और दोनों को जोड़ने की बात करते हैं। तो इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा प्राचीन और अर्वाचीन के पालन करने के लिए कि हमें खंड खंड के अंदर नहीं सोचना है, अखंड रूप में सोचना है। हमें तीनों कालों का भूत भविष्य वर्तमान का चिंतन करना है और चिंतन के बाद में जो कॉन्क्लूजन निकलता है वो कॉन्क्लूजन सबके पास रखना होता है और सब मिलकर के कोई कार्य करें, उससे हमारी जॉइंट फैमिली भी अच्छी चलती है और साथ साथ के अंदर हमको जो प्राचीन और अर्वाचीन के अंदर हमारी समझ क्लियर होती है, हमारा जो सोचने का नज़रिया है, चिंतन होता है,
उसके अंदर फर्क आता है, जो उसके अंदर सुधार होता है, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं कि ये वर्तमान और पास्ट की जो बातें हैं, तो पास्ट के अंदर जो है हम कहते हैं कि ये काम हमने पास्ट के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं रखा, तो उससे हमारे वर्तमान को थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए जो हम इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करें और लोगों को इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसके व्यवहारिक ज्ञान और इसके साथ साथ जो है वह हम जो है इससे जुड़ी हुई चीज़ों को जानें। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अल्टीमेटली जो है ये संसार है वो जड़ और चेतन दो तत्वों को मिला हुआ है। तो चेतन हमारा दृष्टि विज्ञान है और चेतन के अंदर जो जो हम कर्म फीड करते हैं या चेतन के अंदर हम जो कोई भी बात भर देते हैं हमारे अवचेतन मन में, वो आगे जाकर उसके रूप की क्रियान्वित होती है। तो आइए हम पीसफुल को एग्जिस्टिंग के साथ में इस शरीर को अच्छी तरह से समझें और इस शरीर विज्ञान को समझने के बाद जो है हम आत्मविज्ञान की ओर आराम से बढ़ सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा पास्ट और जो प्रेजेंट है और उससे होने वाली निष्पत्ति है वो फ्यूचर है, तीनों को एक एंगल से देखें और हम तीनों का एक दूसरे का सहयोग करें, भरपूर सहयोग लेवें, तभी हमारा जब भूत भविष्य और वर्तमान खंड खंड हो जाएगा तो चीज़ हॉलिस्टिक बन जाती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमारे चिंतन को सही करना, हॉलिस्टिक करना है। और भूत भविष्य का अर्थ ये हो गया, वर्तमान का ये हो गया कि भूत जो हमारे पास्ट के अंदर चला गया है, वर्तमान से हम कार्य कर रहे हैं और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है, फ्यूचर के लिए हम स्वतंत्र हैं अभी। और प्रेजेंट के अंदर जो है हमने कोई बीज बोया था तो हम स्वतंत्र हो गए। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन और अर्वाचीन जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुरूप जो है वो हमारी संस्कृतियों के मेल की बात करते हैं और आज से उसका रिजल्टेंट निकालता है कि प्राचीन काल के अंदर हम लोग ये कहा करते थे और हमारे बच्चे लोग वगैरह ये करते थे। गुरुकुल एजुकेशन के अंदर ये होता था। सभी चीज़ें जो वर्तमान की है उसका चिंतन करना और उसको जो है वर्तमान के चिंतन को अच्छा बनाने के लिए हमें जो हमारी न्यू जनरेशन्स हैं उस तक ये बात पहुंचानी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर सभी सफलता के सूत्र है और वो आपको सफल बनाते रहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और सुखमय हो और शतायु हो करके और अपने खूब परिवार की सेवा करते हुए लोक कल्याण करें। आपके प्रति मंगल। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।